हेलो एवरीवन, मैं प्रतिभा एक बार आपका फिर से स्वागत करती हूँ अपने ही परिवार एम सिलेक्शन में। और मैं आज आप लोगों के साथ कुछ अच्छी सी जानकारी, अच्छी सी इन्फॉर्मेशन लेकर आई हुई हूँ, जो आपका फॉर्म फिलिंग में, रजिस्ट्रेशन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है। और इसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। तो आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद भी आएगी और आपके फॉर्म फिलिंग में आपको हेल्प भी करेगी। तो चलिए, वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, इंस्ट्रक्शंस फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की बात हम कर रहे हैं यहाँ पर। किसकी? दिसंबर 2025 की। किसकी बात कर रहे हैं? दिसंबर 2025 की मैं बात कर रही हूँ। यहाँ पर ऑनलाइन जो भी आपका फॉर्म होगा वो ऑनलाइन फॉर्म फिल किए जाएंगे ओनली बाय एक्सेसिंग द वेबसाइट। जो ये वेबसाइट दी गई है इसी के माध्यम से आपका फॉर्म फिल होगा। आप अदर कोई भी, यहाँ पे देखिए, द एप्लीकेशन फॉर्म अदर देन ऑनलाइन मोड वुड नॉट बी एक्सेप्टेड इन एनी केस। अगर आप किसी और भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से या ऑनलाइन मोड से आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो वो आपका एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। तो कोशिश ये करिएगा कि आपकी जो वेबसाइट दी गई है आप इसी से ही फॉर्म फिल करिएगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे बात देखिए, एक बोल्ड में लिखा हुआ है, ये बुलेटिन इन्फॉर्मेशन है। अच्छा, ये बुलेटिन इन्फॉर्मेशन कहाँ से आएगी? मैं वेबसाइट से भी आपको बताऊंगी कि ये इन्फॉर्मेशन आप कहाँ से निकाल सकते हैं, पढ़ सकते हैं ईजिली वे में, जिससे आपको समझ में आ जाए, है ना, कि कैसे वेबसाइट पे क्या सर्च करते हैं, क्या चीज़ें, उसके बारे में भी मैं लास्ट में बताऊंगी। तो लास्ट तक वीडियो जरूर देखें, ये वीडियो आपके फॉर्म फिलिंग में बहुत हेल्प करने वाली है, नो डाउट। तो चलिए बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, ओनली वन एप्लीकेशन इज टू बी सबमिटेड बाय द कैंडिडेट, बाय अ कैंडिडेट, है ना। यहाँ पर जो भी फॉर्म आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी आप फॉर्म यहाँ पे सबमिट करेंगे वो आपका केवल एक बार आप फॉर्म फिल करेंगे, सबमिट करेंगे। मोर देन वन एप्लीकेशन इज मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर्म द सेम सब्जेक्ट सबमिटेड बाय अ कैंडिडेट विल बी रिजेक्टेड। अगर कैंडिडेट के थ्रू उसके सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर एक से ज़्यादा बार फॉर्म फिल किए जा रहे हैं तो वो क्या कर दिया जाएगा? रिजेक्ट कर दिया जाएगा, वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, पहली बात। ठीक है। तो आपको ये विशेष ध्यान देना है कि आपका जो भी सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आप एक ही बार फॉर्म फिल करें, आराम से करें, कोई जल्दबाजी नहीं है। 1 मंथ का टाइम है आपके पास। ठीक है। और आपको इन फॉर्म फिल करने से पहले आपको क्या है कि जो ये बुलेटिन इन्फॉर्मेशन है इसे क्या करके डाउनलोड कर लेना है, जिससे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ना, कि यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए सजेस्ट किए हैं इन्होंने। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, बिफोर बिगनिंग द प्रोसेस of filling the online application form, read information bulletin carefully, keep ready required document and follow the फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस। आपका जब भी फॉर्म फिल होने से पहले आप इस बुलेटिन इंफॉर्मेशन को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। क्या क्या आपको रिक्वायरमेंट है, डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायरमेंट है उसे रेडी कर लीजिए, है ना। आपको क्या जो भी अगर आपको मतलब एक है कि आपको अपडेट करना है वो अपडेट आप पहले से कर लीजिए। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पे बोला गया है कि आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, है ना। यहाँ पर कैंडिडेट नेम सर्टिफिकेट, जो भी आपका यूनिवर्सिटी और जो भी 10th की मार्कशीट होती है उसमें जो सर्टिफिकेट नेम है वही आप यहाँ पर भी फिल करेंगे। मदर नेम, फादर नेम एंड डेट ऑफ बर्थ, है ना, अपनी मदर की नहीं, अपनी डेट ऑफ बर्थ, नाम, ये सब जो भी आपके मार्कशीट में लिखा हुआ है 10th की, वही मार्कशीट का आप यहाँ पर फिल करेंगे, है ना।
फिर यहाँ पे बात कर लेते हैं कि टाइप ऑफ आइडेंटिफिकेशन, जैसे आपका आपका आइडेंटिफिकेशन आप क्या लगा रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर वो भी आपका है कि आप बैंक की पासबुक लगा रहे हैं, वोटर आईडी कार्ड लगा रहे हैं, या फिर राशन कार्ड, आधार कार्ड, मोस्टली सब आधार कार्ड लगाते हैं, आप भी आधार कार्ड ही यूज करें, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये भी अपडेट होना चाहिए सर्टिफिकेट के नाम से, इसके नाम से मैच करना चाहिए। ये नहीं कि आपके मार्कशीट में कुछ और नाम लिखा हुआ है और आधार कार्ड में कुछ और नाम लिखा हुआ है ना? तो ये चीज़ें आप थोड़ा ध्यान से केयरफुली इसको भरिएगा। यहाँ पर फिर बात कर लेते हैं हम, यहाँ क्वालिफाइंग डिग्री सर्टिफिकेट और लास्ट सेमेस्टर मार्कशीट। यहाँ पे जो भी आपका, आपने जिस भी डिग्री में, जैसे मान लीजिए कि आपने पीजी किया है, पीजी में आप क्वालिफाइड हो गए हैं, तो उसकी डिग्री आपके पास होनी चाहिए, है ना? मतलब उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, और आप या लास्ट सेमेस्टर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो आपके पास अपडेट होना चाहिए, जिससे उस फॉर्म में फिल कर सके। उसमें ना नंबर मांगता है, सर्टिफिकेट नंबर मांगता है, तो उसे आप फिल कर सकें, है ना? यहाँ पर फिर बात कर रहे हैं कि यहाँ पर योर मेलिंग एड्रेस से एज वेल एज परमानेंट एड्रेस विद इन पिन कोड। जो भी आपका मेलिंग एड्रेस, यानी कि जो भी आप वहाँ पे फिल कर रहे हैं, यहाँ मेलिंग एड्रेस का मतलब ईमेल का नहीं है, यहाँ पर आपका घर का एड्रेस है, उसको आपको फिल करना है। जो आपका होम एड्रेस है, जो भी आप फिल करते हैं, जहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट पहुँच जाते हैं ईजिली, वो फिल करना है आपको यहाँ पर विद पिन कोड के साथ। पिन कोड भी आपको उस एरिया का, जो भी एरिया में आपका एड्रेस लगता है, उसका आपको पिन कोड भी फिल करना है ना? फिर यहाँ पर आपका आ जाता है कि आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं 4 सिटीज फॉर सेंटर ऑफ योर चॉइस। यहाँ पे आप 4 सिटीज चूज कर सकते हैं, सेंटर आप कहाँ चाहते हैं। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर आप डाल दीजिए, तो जो भी आप पहले उस पर डालेंगे प्रेफर करके, वही आपको मिलता है, जिससे आप इजीली एग्जाम दे पाए, है ना? ये बहुत अच्छा है यूजीसी का। मुझे सबसे अच्छा अगर अभी तक का लगा, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये सेंटर चूज करने का ऑप्शन भी इनके पास है ना? फिर कोड ऑफ यूजीसी नेट सब्जेक्ट, यूजीसी नेट का सब जो कोड होगा, उसे आपको वहाँ पे फिल करना है। कोड ऑफ सब्जेक्ट एज अ पोस्ट ग्रेजुएशन। देखिए यूजीसी नेट में जो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट अलग होगा, जो आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट दे के जैसे देते हैं, उसका कोड अलग होता है, वो आपको वहाँ फिल करना होगा। आपका पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स क्या है, वो फिल करना है कोड, ठीक है? कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको अगर आप अप्लीकेबल हैं, तो वो आप वहाँ पर फिल करेंगे, ठीक है? ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है, वो अगर है आपके पास, तो वो फिल करेंगे यहाँ पर। पीडब्ल्यूडी का कोई सर्टिफिकेट अगर आप उसमें, मतलब उसमें आप कैटेगरी में आते हैं, तो आप फिल करेंगे। कंपलसरी नहीं कि सबको ये कंपलसरी होता है, नहीं। आप अगर उस कैटेगरी में पीडब्ल्यूडी में आते हैं या ईडब्ल्यूएस में आते हैं, तो वो सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, जिससे आप थोड़ा आपको बेनिफिट हो सके, लाभ उठा हो सके, है ना? चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे देखिए, ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर कैंडिडेट, ये आपके पास होना चाहिए, है ना? यहाँ पर फिर आप अपनी फोटोग्राफ हो गई, या आपका सर्टिफिकेट हो गया, ये सारी चीज़ें अपलोड करेंगे स्कैन करके। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कि स्टेप बाय स्टेप टू बी फॉलोड टू अप्लाई ऑनलाइन। यहाँ पर पहले स्टेप में आपको क्या क्या करना है, अप्लाई करना है। अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यूजिंग ओन ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर। आपका खुद का ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से आप अपने फॉर्म को रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, है ना? ताकि आप नेक्स्ट उस पे जा पाए। जब आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाता है, उसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर उसके बाद आप दूसरे स्टेप पे जाकर जब वही रजिस्ट्रेशन नंबर उस पे डालेंगे, तो आपका फॉर्म खुलकर आएगा। आप यहाँ पर पूरा ये जो भी प्रोसेस है कि आपको नाम, नंबर, फोटोग्राफ, पेमेंट, ये सारी चीज़ें आपको, पेमेंट आपका थर्ड स्टेप में आएगा। यहाँ पर आपका क्या है कि आपके जो भी डॉक्यूमेंट हैं, वो अपलोड करना है ना? आपकी फोटोज हो गई, ये सारी चीज़ें, साइन वगैरह, ये सारा आपका यहाँ पर सेकंड स्टेप में अपलोड होगा।
स्कैन करके आप अपलोड करिएगा। जो भी केबी में जो भी साइज मांग रहे हैं वो आप साइज यहाँ पे देखिए मेंशन है, आप देख के उसे अपलोड कर सकते हैं। थर्ड स्टेप में बात आती है फी सबमिट की, तो यहाँ पर देखिए इन्होंने दिया हुआ है कि एसबीआई, कैनरा, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी बैंक डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग, आप इसके थ्रू इजिली अपने फॉर्म फी को सबमिट कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं। तो कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन रही है जो आपको देना चाहिए था, है ना। अब अच्छा मैंने आपको बताया था कि आपको मैं बुलेटिन इंफॉर्मेशन कैसे निकालनी है, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगी, है ना। तो चलिए मैं देखिए मैंने यहाँ पर ये ओपन कर रखा हुआ है इनकी ये वेबसाइट। आप इस पे जाएंगे ugcnet.nta.nic.in पर जब आप जाएंगे, इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके का पेज खुलकर आएगा आपके पास, है ना। तो यहाँ पर देखिए ये होम पेज है। होम पेज में आपका यहाँ पे भी देखिए आपका जो है, एक सेकंड, यहाँ पे पूरा होम पेज आ जाएगा, फिर अबाउट है एंड जो भी इसके बारे में होम पेज में आपको जो भी अपडेट से रिलेटेड आती हैं, जैसे ये देखिए एग्जामिनेशन शेड्यूल आपका आया था, है ना, जो एग्जामिनेशन डेट आउट हुई थी उसके बारे में है। ठीक है, यहाँ पर आपका जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए हुए थे उसके बारे में इन्होंने अपडेट किया, ऑनलाइन फॉर्म के बारे में अपडेट किया है। तो ये होम पेज में होता है। अबाउट में आप यूजीसी नेट के बारे में जो भी सर्च करना चाहते हैं यहाँ पे आपको मिल जाएगा। हमारा ये है इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये देखिए कुछ इस टाइप का लिखा हुआ है, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्जामिनेशन शेड्यूल। तो आप इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पे क्लिक करेंगे, कुछ इस तरीके से आपके पास यहाँ पर ओपन होकर आएगा। अब आप चाहें तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर व्यूज में भी आप जाकर व्यूज पे जैसे क्लिक करेंगे ये कुछ इस टाइप का खुलकर आ जाएगा, है ना। और चाहे तो आप डाउनलोड भी इसे कर सकते हैं इजिली वे में। ठीक है, तो ये जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे तो आपके पास कुछ इस टाइप के पेज ओपन होकर आ जाएंगे। इन्होंने इस अच्छा अपडेट भी की है अपनी पीपीटी में, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन दी है पीपीटी जो बैकग्राउंड है वो अपडेट किया है, अट्रैक्टिव लग रही है, पढ़ने में अच्छा लग रहा है। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन है, फॉर्म फिल करने से पहले आप जरूर इसे पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बाकी तो मैंने अपने वीडियोज में बता ही दिया है जो आपको चाहिए था। आप मेरे वीडियोज देख लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि ये इन्फॉर्मेशन सभी तक पहुंच जाए, सारे स्टूडेंट के पास पहुंच जाए जिनको प्रॉब्लम्स होती है, स्पेशली बिगनर को दिक्कत होती है, तो वो इन्हें इस प्रॉब्लम का सलूशन मिल सके, इसे और इजली वे में फॉर्म फिल कर सकें। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ इन्फॉर्मेशन के साथ हम मिलेंगे, और आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो चलिए, आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें, और आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।